गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर था प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। अब तक आप प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में पढ़ चुके हैं कि टैबलेट क्या होती है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफेक्ट्स, उसके कोटिंग्स उसकी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इवेलुएशंस ऑफ टैबलेट। हम टैबलेट के इवेलुएशंस क्यों करते हैं, मीन्स हम उसके टेस्ट क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो हमने टैबलेट बनाई है वो देखने में कैसी है, उसका टेस्ट या ऑर्डर कैसा है, क्योंकि हम जिस पेशेंट को दे रहे हैं वो इसको लेने ईजीली उसको इनटेक कर पा रहा है, कंफर्ट है उसको लेने में या नहीं। और उसके अलावा उसके ये देखते हैं कि उसका जो हम उसकी हार्डनेस कितनी है, कि जो कितने टाइम में डिज़ोल्व हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपके कुछ टेस्ट हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है आपका जनरल अपीयरेंस। इसमें हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है वेट वेरिएशंस, फिर आपका है हार्डनेस, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड लास्ट वन इज़ डिसोल्यूशन टेस्ट। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो आपका है जनरल अपीयरेंस। मीन्स जो हम विजुअली उसको देख के पता करेंगे कि उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फर्स्ट आपका इसमें है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, मीन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। फर्स्ट आपका है कलर। कलर में है आपका नो मोटलिंग। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है मोटलिंग क्या होती है, इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में हम इस डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, मोटलिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी टैबलेट पे कलर की कोटिंग करते हैं तो वो कलर जो है वो उस टैबलेट के चारों सराउंडेड पर, मतलब चारों साइड पर इक्वल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन उसका बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क है, कहीं लाइट हो गया है या इसके स्पॉट्स आ गए हैं, इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स है स्मेल, नो अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसका मतलब है कि उसमें इस टाइप मतलब ऐसी कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए जिससे लेने में पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट आपका है टेस्ट। इसमें है मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, मीन्स ऐसा टेस्ट जो कि पेशेंट लेने में अनकॉन्शियस है, वो उसको इजीली इनटेक नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइप के टेस्ट को हम क्या करेंगे, मास्क कर देंगे, रिमूव कर देंगे। किसकी हेल्प से, फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करके। एग्जाम्पल है इसमें जैसे आपका च्यूएबल टैबलेट, मीन्स ऐसी टैबलेट्स जिसको हम टीथ के हेल्प से च्यूई करते हैं, मीन्स चबा के जिन टैबलेट को हम खाते हैं लेते हैं, उस टाइप की टैबलेट्स में हम फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं या स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं। किस लिए, ताकि उसका वो जो टेस्ट है वो क्या हो, रिमूव हो जाए, मास्क हो जाए, इसके लिए। अब हम नेक्स्ट इवेल्युएशन है आपका हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब है कि वो टैबलेट जो है वो कितनी ज़्यादा हार्ड है, उसको हम जब देंगे पेशेंट को तो वो कितने टाइम में हमारे स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट होगी। अगर ज़्यादा हार्ड होगी तो लंबा टाइम लेगी बहुत ज़्यादा, और अगर हमने बहुत कम हार्ड रखी तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगी किसी भी ऐसे स्टोरेज के टाइम पर, ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर। इसलिए हमें उसकी हार्डनेस पे भी ध्यान देना है। जैसा कि इसमें दिया है आपका कि इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेस्ड डोजेज फॉर्म्स which is measure of resistance to abrasions and breakage under conditions of storage, transportations and handling before uses। means ये क्या है, हमारी कंप्रेस्ड डोजेस फॉर्म्स कौन सी होती है, जिसको हम कंप्रेस्ड करके प्रेशर की हेल्प से कंप्रेस करके उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप की जो हमारी डोजेस फॉर्म्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी ऐसे ट्रांसपोर्ट करते टाइम, स्टोरेज के टाइम पे या हैंडलिंग के टाइम पर ब्रेक होने के उनके चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका है हार्डनेस और क्रशिंग स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशंस एंड आर मेड ड्यूरिंग टैबलेट प्रोडक्शंस आर यूज टू डिटरमाइन द नीड फॉर प्रेशर एडजस्टमेंट ऑन टैबलेट मशीन। मीन्स जो हमारी टैबलेट की हार्डनेस है या उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो हम किस टाइम पे पता करते हैं, जब हम टैबलेट को पंच कर रहे होते हैं उस टाइम पर ही हम टैबलेट मशीन से उस पर प्रेशर एडजस्ट करते हैं कि हमें कितना प्रेशर देना है। अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, वो फिर ईज़िली ब्रेक नहीं होगी जब हम उसे हाथ से भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने बहुत कम प्रेशर दिया
तो क्या होगा, टैबलेट इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी कि वो हाथ में लेते ही ब्रेक हो जाएगी या उसमें से एब्रेशन होने लगेगा। इसलिए हमें टैबलेट को एक रिक्वायर्ड हार्डनेस ही देनी है, इतनी ना ज़्यादा हार्ड रखनी है ना ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है। नेक्स्ट इसमें है कि इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ टैबलेट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स। मीन्स जब हम उस पर ब्रेक करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में। और हार्डनेस ऑफ द टैबलेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग एपरेटस। और टैबलेट की हार्डनेस को पता करने के लिए कुछ एपरेटस हैं जिसका यूज़ हम करते हैं। जो आपका फर्स्ट है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, नेक्स्ट आपका है फिजर हार्डनेस टेस्टर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर की, और इसको स्ट्रोक हार्डनेस टेस्टर भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 फिगर्स हैं। फर्स्ट फिगर में क्या है, ये आपका जो डायग्राम है, ये आपका डायग्राम क्या है, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जब हम लैब में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एपरेटस यूज़ करते हैं, वो आपका देखने में इस तरीके का होता है। और नेक्स्ट फिगर नंबर 2 जो है, ये आपका डायग्रामेटिक डायग्राम है। जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनाना होगा। इसमें देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपका ये स्क्रू नॉब है। स्क्रू नॉब मीन्स जिसको हम इसकी हेल्प से टाइटली कसेंगे। ये आपका स्केल है जिस पर ये आपका इंडिकेटर का साइन दे रखा है। ये आपका ये जो है ये चीज़, ये आपके मूविंग जो है, ये आगे पीछे मूव करता है। कब मूव करता है, जब हम स्क्रू नॉब को टाइटली क्लोज करेंगे, कसेंगे, तो ये आपका मूविंग जो मूव करेगा। ये आपके जो हैं ये वाले, ये जो इस तरीके से, ये आपका फिक्स्ड जो है, ये फिक्स रहता है। और ये आपके बीच में टैबलेट है। हमें जब टैबलेट की हार्डनेस को पता करना होता है तब हम क्या करेंगे कि इस स्क्रू नॉब को टाइट करेंगे और इस टैबलेट को इन दोनों ये फिक्स्ड जॉ और मूविंग जॉ के बीच में रख देंगे। जब हम इसको इसके बीच में रखेंगे और यहाँ से स्क्रू नॉब को टाइट करेंगे तो ये क्या होगा कि इंडिकेटर पे स्केल पर यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है, तो ये इंडिकेटर जो है आपका आगे की तरफ मूव करेगा और इन दोनों जॉ के बीच में क्या होगा, टैबलेट ब्रेक हो जाएगी। जब ये टैबलेट ब्रेक होगी तो ये इंडिकेटर शो कर देगा कि वो किस नंबर पर ब्रेक हुई है और हमें पता चल जाएगा कि वो टैबलेट की हार्डनेस कितनी है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, कितनी हार्डनेस है हमें पता चल जाएगा। मोस्टली आपकी 4 kg तक की हार्डनेस ठीक होती है, लेकिन 6 kg है तो आपकी टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड है, कॉम्पैक्ट टैबलेट हो गई, वो ब्रेक नहीं हो पाएगी इजीली। नेक्स्ट आपका है फिजर हार्डनेस टेस्टर। देखिए ये फिजर हार्डनेस टेस्टर का डायग्राम है, इस तरीके से होता है आपका फिजर हार्डनेस टेस्टर। और ये आपका डायग्रामेटिक डायग्राम है जिसमें क्या है, ये आपकी यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे आपकी टैबलेट रहती है, मतलब इसके और इसके बीच में आपकी यहाँ पे टैबलेट रहती है, ये रही। और ये आपका प्रेशर डायल है। स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे जब स्प्रिंग को, तो ये टैबलेट आपकी ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद ये प्रेशर डायल में आपका प्रेशर शो कर देगी नंबर कि वो टैबलेट कितनी हार्ड है। थर्ड इवैल्यूएशन है आपका वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन मतलब वेट मीन्स वजन, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस, अंतर। मतलब हमारे टैबलेट का जो वज़न होगा, वेट होगा, उस हर एक टैबलेट के वेट में क्या डिफरेंस होगा। तो इसमें आपका क्या दे रखा है कि एवरी इंडिविजुअल टैबलेट इन अ बैच शुड बी यूनिफॉर्म इन वेट बट अ स्मॉल वेरिएशन इन द वेट ऑफ इंडिविजुअल टैबलेट्स अकर्स। मीन्स हर जो हम टैबलेट बना रहे हैं उसका एक बैच होगा, ठीक, उस बैच में क्या होंगे कि हर एक टैबलेट जो होगी वो उसका वेट कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर इंडिविजुअल टैबलेट में बहुत माइन्यूट स्मॉल वेरिएशंस आ जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वेरिएशंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस है टैबलेट्स में तो वो क्या होगा, हमारा टैबलेट हम उसको नहीं लेंगे, ठीक। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जैसे एज़ पर इंडियन फार्माकोपिया IP के अकॉर्डिंग वेट 20 टैबलेट्स सिलेक्टेड एट रैंडम
and individually calculating the average weights and comparing the individual tablet weights to the average weight. मीन्स आईपी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा बैच होगा उसमें से रैंडमली हम कोई भी 20 टैबलेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हर एक इंडिविजुअल टैबलेट, जो हमने 20 टैबलेट्स सेलेक्ट की हैं उसमें से हर एक टैबलेट का हम क्या करेंगे, वेट पता करेंगे। 1 से लेकर 20 तक की टैबलेट्स का हम वेट पता करेंगे और उसको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से लेकर जब 20 तक की हमें सारी टैबलेट का वेट पता चल गया, अब हम क्या करेंगे कि उन टैबलेट को के वेट को हम प्लस करेंगे। मतलब 1 से लेकर 20 तक की टैबलेट का वेट को हम प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से। क्यों? क्योंकि हमने 20 टैबलेट्स ली थी, इसलिए उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से। हाँ, तो 20 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा एवरेज वेट पता चल जाएगा कि टैबलेट का जो एवरेज वेट है वो कितना है, और वो किस में निकल कर आएगा, हमारा mg में। अब हमें जब हमारा एवरेज वेट पता चल गया, जैसे कि आपकी पहली टैबलेट, अगर हम 500 mg की टैबलेट बना रहे हैं तो हमारी पहली टैबलेट का वेट अगर 498 है, दूसरी का 500, तीसरी का हमारा 497 हो गया। इसी तरीके से और टैबलेट जो 20 था उन सब के हमें वेट पता चल जाएंगे। उन वेट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 20 से, तो हमें हमारा एवरेज वेट पता चल जाएगा। अब इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट, देखिए कि द वैल्यू ऑफ वेट वेरिएशन टेस्ट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो जो हमारा वेट वेरिएशन टेस्ट होगा उसको हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, परसेंटेज में। बट कब, इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, जब हमें एवरेज वेट पता चल जाएगा तब हमें अपने फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करनी है। तो इसका वेट वेरिएशन इज इक्वल टू IW मीन्स इंडिविजुअल वेट माइनस एवरेज वेट अपॉन एवरेज वेट मल्टीप्लाई 100, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया हमने। तो हमारा इंडिविजुअली वेट मीन्स पहली टैबलेट का वेट कितना है वो हम इसमें रख देंगे, माइनस कर देंगे एवरेज वेट जो हमें मिला था 20 टैबलेट को प्लस करके और डिवाइड करके 20 से, अपॉन में फिर एवरेज वेट रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी पहली टैबलेट का वेट कितना है। इसी तरीके से हम और बाकी 20 टैबलेट का भी वेट वेरिएशन पता कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट इवेल्युएशन, इसमें आपकी टेबल है वेट वेरिएशन लिमिट फॉर टैबलेट्स, मतलब टैबलेट के लिए वेट उसकी क्या लिमिट है। आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग, आईपी मीन्स आपका इंडियन फार्माकोपिया, बीपी आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसकी क्या लिमिट है, आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग अगर टैबलेट हमारी 80 mg की है या इससे कम है तो उसकी लिमिट कितनी है, 10%। पर वहीं पर यूएसपी के अकॉर्डिंग जो हमारी टैबलेट का वेट क्या होगा, वो 130 mg या उससे कम होगा तब वो 10% होगी। इसी तरीके से अगर टैबलेट हमारी 80 mg से ज़्यादा और 250 mg से कम है तो उसकी लिमिट कितनी है वेट वेरिएशन की, 7.5%। और यूएसपी के अकॉर्डिंग 130 mg से 324 mg तक है। नेक्स्ट आपका 250 mg से अगर ज़्यादा है वेट हमारी टैबलेट का तो वो 5% की लिमिट में आएगी, और यूएसपी में 324 mg से ज़्यादा है। तो ये आपका आईपी बीपी यूएसपी के अकॉर्डिंग आपकी वेट वेरिएशंस है। तो जब हम टैबलेट की वेट वेरिएशन पता करते हैं तो हम अपने इस लिमिट में पता करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट आप क्या है, इसमें देखिए कि फ्राइबिलिटी टेस्ट इज़ परफॉर्म टू इवेलुएट द एबिलिटी ऑफ द टैबलेट टू विदस्टैंड एब्रेशन इन पिकिंग, होल्डिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। मीन्स फ्राइबिलिटी टेस्ट हम कब करते हैं और क्यों किया जाता है। फ्राइबिलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारी टैबलेट है वो हैंडलिंग के टाइम पर, पैकिंग के टाइम पर या ट्रांसपोर्ट करते टाइम ब्रेक तो नहीं हो रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो वो क्या होगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो हम उसके लिए टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट आपका क्या कहलाता है, फ्राइबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका है कि द एपरेटस
यूज टू परफॉर्म दिस टेस्ट इज़ नोन एज फाइब्रिलेटर। मीन्स ये टेस्ट जो है आपका फाइब्रिलिटी टेस्ट जो है वो किस एपरेटस में परफॉर्म किया जाता है, और उस एपरेटस का नाम क्या है? फाइब्रिलेटर। मोस्टली आपका रोचे फाइब्रिलेटर एपरेटस यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए कि जो हमारी टैबलेट है वो एब्रेशन तो नहीं है, मीन्स ब्रेक तो नहीं हो रही है ट्रांसपोर्ट के टाइम पर या हैंडलिंग के टाइम पर। अब इसमें देखिए आपका एपरेटस, फाइब्रिलिटी के जो एपरेटस है हमारा फाइब्रिलेटर, वो आपका डायग्रामेटिकली इस तरीके से होता है आपका, और आपको एग्ज़ाम में भी ये इस तरीके से ही बनाना है। इसमें क्या दिया है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक चैम्बर हैविंग 2 कंपार्टमेंट्स। मीन्स ये आपका एक प्लास्टिक चैम्बर होता है जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला तो आपका एक कंपार्टमेंट ये होता है मोटर वाला, दूसरा कंपार्टमेंट इसमें ये इस तरीके का एक सर्कुलर व्हील होता है, ठीक। और यहाँ पे आपका टाइमर रहता है, ये आपका पार्टीशन रहता है बीच में, ये भी आपका प्लास्टिक का ही चैम्बर होता है। इसमें आपकी टैबलेट्स ये यहाँ पे रखी जाती हैं यहाँ पे, और जब ये मूव करता है इस तरीके से तो वो टैबलेट क्या होती हैं आपकी 6 इंच के डिस्टेंस से ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, गिरती हैं। तो जो टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेट की कम क्वांटिटी होती है या जो ब्रेक हो जाती हैं उसको हम उस बैच से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसा कि इसका मेथड है, मतलब क्या प्रोसेस है और आपके फाइब्रिलिटी को करने का। तो जो आपका लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो आपका इस तरीके से दिखता है। ये आपका है मोटर, इधर ये आपका टाइमर लगा हुआ है, और ये आपका व्हील है जिसमें यहाँ पे आपका पार्टीशन है। तो इसमें क्या आपका बताया गया है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ए नंबर ऑफ टैबलेट्स अप्रॉक्स 5 to 10 या 20 टैबलेट्स हम लेते हैं, आर वेट एंड प्लेस्ड इन द एपरेटस एंड लिड इज क्लोज्ड। मीन्स हम 5 या 10 टैबलेट लेंगे, उनको इंडिविजुअली वेट करेंगे टैबलेट को, और उसको इस एपरेटस में रख देंगे। ये जो आपका एपरेटस है ये इस नॉब की हेल्प से ओपन हो जाएगा इसका लिड, और उस टैबलेट को हम यहाँ पार्टीशंस है यहाँ इस पर रखेंगे और इस लिड को वापस क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या है कि द चैम्बर इज़ रोटेटेड फॉर 4 मिनट्स और 100 रिवॉल्यूशंस। फिर इस एपरेटस को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 4 मिनट के लिए। तो ये 4 मिनट में कितने राउंड लेगा, 100 रिवॉल्यूशन, मतलब 25 RPM पर मिनट के हिसाब से ये यहाँ से रोटेट करेगा 4 मिनट तक। और उस 4 मिनट में क्या होगा कि जो टैबलेट होंगी वो आपकी यहाँ पर होंगी। जब ये रोटेट करेगा तो वो टैबलेट्स आपकी क्या करेंगी, 6 इंच के डिस्टेंस से ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेंगी, और जब वो गिरेंगी तो क्या होगा, उनका एब्रेशंस होगा, वो ब्रेक हो जाएंगी, ठीक। इसमें आपका फिर क्या दिया है नेक्स्ट स्टेप कि ड्यूरिंग ईच रिवॉल्यूशन द टैबलेट फॉल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंच इन ईच टर्न विद इन द एपरेटस। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि टैबलेट जब उसमें रिवॉल्यूशंस होगा, मतलब वो मूव करेगा, घूमेगा, तो वो टैबलेट क्या होंगी 6 इंच के डिस्टेंस से एपरेटस में गिरना स्टार्ट करेंगी, ठीक। उसके बाद क्या है कि आफ्टर 4 मिनट्स द टैबलेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द चैम्बर एंड वेटेड एंड द वेट कंपेयर्ड विद द इनिशियल वेट। मीन्स 4 मिनट के बाद हम उन टैबलेट को निकालेंगे, ठीक, और उसका टैबलेट का वेट लेंगे कि उस टैबलेट का कितना वेट है, और उसके बाद उस वेट को हम क्या करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इनिशियल वेट से। मीन्स इनिशियल वेट कौन सा, सबसे पहले हमने एक टैबलेट का वेट लिया था, उसके बाद उसको जब हमने रिवॉल्यूशंस मतलब एपरेटस में रखे, उसको रोटेट कराया, तो 4 मिनट के बाद उस टैबलेट के वेट में कुछ कमी आ जाएगी। तो हम उस जो वेट, अगर हमारी टैबलेट का वेट था 500 mg, बट जब हमने उसको उस एपरेटस में रोटेट करवाया, 4 मिनट 100 रिवॉल्यूशंस कराई, तो उसमें का वेट क्या हो गया, हो सकता है 498 हो जाए, 495 हो जाए, तो हम उससे कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द लॉस ड्यू टू एब्रेशन इज़ अ मेजर ऑफ द टैबलेट फाइब्रिलिटी, और उसको मेज़र किससे करेंगे, फाइब्रिलिटी बताया गया वही पॉइंट। फिर है कि द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम किस में रखेंगे, अपने परसेंटेज में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है आपका कि ए मैक्सिमम वेट लॉस ऑफ नॉट मोर देन 1%,
of the weight of the tablets being tested during the friability test is considered generally acceptable and any broken or smashed tablets are not picked up. मीन्स जो हमारा वेट लॉस होगा वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसकी लिमिट है आईपी के अकॉर्डिंग कि जो हमारा टैबलेट का वेट है वो अगर लॉस भी है तो वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा है या हमारी टैबलेट ब्रेक हो गई हैं या वो स्मैश्ड हो गई हैं तो उन टैबलेट को हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको उस बैच से हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है कि फार्मूला फॉर फ्राइबिलिटी टेस्ट। देखिए फ्राइबिलिटी टेस्ट को पता करने का क्या फार्मूला है। सबसे पहले हमारा इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100, और किस में है ये आपके देखिए mg में। इनिशियल वेट का मतलब क्या है आपका कि जब टैबलेट को हम टेस्ट कर रहे हैं मींस अपने ऑपरेटर्स में रखने से पहले हम टैबलेट का वेट लेंगे, और जब हमारा 4 मिनट के बाद वो टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा तो फाइनल वेट उसके बाद हम उसका फाइनल वेट ले लेंगे, और उस दोनों वेट को हम अपने इस फॉर्मूले में पुट करके पता कर लेंगे कि हमारी जो टैबलेट है वो 1% से ज़्यादा तो उसका वेट नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में आपका क्या दे रखा है कि डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ टैबलेट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स टैबलेट को लेने के बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मीन्स टूटना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक। नेक्स्ट आपका है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, मतलब जिस टाइम में वो ब्रेक होना स्टार्ट करती है वो आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम कहलाता है। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है आपका कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है वो किस ऑपरेटस से किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटस कहा जाता है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि टैबलेट का ब्रेक होना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशंस। मतलब टैबलेट को जब हम लेते हैं उसको हमने स्वेलो इनटेक कर लिया, स्टमक में पहुंच गई, उसके बाद वो वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुई, टूटना स्टार्ट हुई, किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशंस। और ये टेस्ट आपका किस में परफॉर्म किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस में। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या दे रखा है, देखिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए, द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज कैरिड आउट यूजिंग द डिसइंटीग्रेशन टेस्टर विच कंसिस्ट ऑफ अ बास्केट रैक होल्डिंग 6 प्लास्टिक ट्यूब्स open at the top and the end of bottom of the tube is covered by a 10 mesh screen। मीन्स जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है उसमें हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्टर होता है, ये रहा आपका। इसमें क्या रहता है आपका, ये एक आपकी बास्केट रैक है एक तरीके से, जिसमें 6 होल्डिंग प्लास्टिक ट्यूब्स है। मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 ये आपके 6 प्लास्टिक ट्यूब्स होते हैं जो इसमें होल्ड रहते हैं, इसमें हैंग रहते हैं, इसमें लगे हुए अटैच रहते हैं, जिसमें एक साइड इसकी ये ओपन होता है, ऊपर वाला इसका ओपन होता है, नीचे बॉटम पे ये क्या रहता है, क्लोज रहता है, जिसमें आपकी क्या रहती है, यहाँ पर ये आपकी एक स्क्रीन लगी है, मीन्स मैश साइज की जाली लगी है, जो कितने उसकी है, मैश कितना है इसका, 10 मैश की है। ठीक। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका, देखिए ये आपकी वही बास्केट है जो आपको अभी दिखाई थी, बास्केट रैक आपको दिखाई थी, ये आपकी होल्ड रहती है, किस में होल्ड रहती है, ये आपके बीकर में। ठीक। इसमें क्या है आपका कि द बास्केट इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ सुइटेबल लिक्विड held at 37 डिग्री सेल्सियस preferably in a 1 liter beaker of water। 1 tablet is placed in each test tube। मीन्स कि जो आपका ये बीकर है इसमें क्या है आपका 1000 ml तक ये बीकर होता है, ये आपका जो बीकर है बाहर वाला ये 1000 ml बीकर होता है इसमें, और ये आपका जो टेम्परेचर होता है इस बीकर के अंदर पे क्या भरा रहता है आपका, वाटर हो सकता है, आपका सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड हो सकता है,
फॉस्फेट बफर हो सकता है, तो जो उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं हम 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रखा जाता है, जिसमें और आपकी जो वो थी आपकी बास्केट रैक, वो इसमें आपकी डिप रहती है। ठीक, उसमें क्या रहता है 6 ट्यूब होती है और हर एक ट्यूब के अंदर पे एक टैबलेट रखी जाती है, इंडिविजुअली एक टैबलेट रखी जाएगी और उसके ऊपर ये आपके प्लास्टिक डिस्क रखी जाती हैं। और नीचे आपकी 10 मैच की स्क्रीन थी। इसमें क्या होता है आपका, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं मोटर को, तो ये जो यहाँ से अटैच रहती है ये यहाँ से ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट करती है। जब ये ऊपर नीचे मूव करेगी तो आपकी टैबलेट भी ऊपर नीचे मूव करेंगी, लेकिन इस डिस्क की वजह से वो टैबलेट बाहर नहीं निकल पाएगी। उस ओपन था ना वो होल्स, वहाँ से ये बाहर की साइड मूव नहीं करेगी और धीरे धीरे यहाँ पर ड्रग को ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी ड्रग। ठीक है, यहाँ पर वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो कितनी देर में ब्रेक्स हो रही है हमें ये पता चल जाएगा उसका टाइम, कि वो कितने टाइम में टैबलेट ब्रेक हो रही है। वह यहीं पर वही चीज़ बताई गई है कि टैबलेट बास्केट को हमने एक बीकर में रख दिया, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और वो जो आपका बीकर है वो 1 लीटर का हो सकता है या 100 ml बोलते हैं उसको, 100 ml का हो सकता है, जिसमें आपका फॉस्फेट बफर हो सकता है, वाटर हो सकता है आपका। ठीक, जिसमें क्या होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा इतने तक और इसको ऑन कर देंगे तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा और आपकी टैबलेट इसमें डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और हम उसका टाइम देखेंगे कि ये टैबलेट कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में भी ये टैबलेट उतने ही टाइम में ब्रेक होंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि ए स्टैंडर्ड मोटर ड्राइव इन डिवाइस इज़ यूज टू मूव द बास्केट असेंबली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 to 32 साइकिल पर मिनट। मीन्स ये जो कितने राउंड लेगी 28 से 32 साइकिल पर मिनट, 1 मिनट में ऊपर नीचे इतना मूव करेगी ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए फिगर क्या है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस का। ये आपका डायग्रामेटिक फिगर है, यही आपको एग्जाम में बनाना है और लैब में आपका देखिए इस तरीके का डायग्राम होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस का। देखिए जैसा आपको बताया था आपके असेंबली ये रही, ये आपके है बास्केट ट्यूब, 6 होल्स इसमें दिख रहे हैं आपको। इसमें ड्रग्स को हम डिप करेंगे और इस मोटर को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा ऊपर नीचे होगी। जैसे कि देखिए इस मोटर से दिखाया गया, ये आपकी ये जो बास्केट है ऊपर नीचे अप डाउन करेगी तो, और इसका हम टाइम नोट करेंगे। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस में हम ये पता करेंगे कि जो हमारी टैबलेट है वो कितने टाइम में बॉडी में ब्रेक हो रही है, उसका कितना टाइम है उस टैबलेट को ब्रेक होने में बॉडी में। ठीक, नेक्स्ट आपका है डिसोल्यूशन टेस्ट। ये आपका लास्ट टेस्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट हम किस लिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि जो टैबलेट है वो बॉडी में डिज़ोल्व हो रही है, किस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रही है। देखिए आपको बताया गया है कि डिसोल्यूशन इज़ द प्रोसेस वाई विच अ सॉलिड सॉल्यूट एंटर्स अ सॉल्यूशन। मीन्स जो सॉलिड है मतलब जो हमारी टैबलेट है वो एंटर करती है एक सॉल्यूशंस में। ठीक, द एम ऑफ द डिसोल्यूशन टेस्ट इज़ टू मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ डेफिनाइट परसेंटेज ऑफ ड्रग इन अ टैबलेट टू डिज़ोल्व अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। मीन्स जो इसका एम क्या है डिसोल्यूशन टेस्ट को करने का, ये पता करते हैं कि जो हमारी टैबलेट के अंदर ड्रग है वो कितने परसेंटेज में है जो हमारे एक स्पेसिफिक कंडीशन पर ही जाकर डिज़ोल्व होगी। मतलब जिस बॉडी के पीएच पे हमें देनी है वो हमारी बॉडी के उसी पीएच पे जाके डिज़ोल्व होगी या नहीं, और होगी तो वो कितनी परसेंटेज होगी हमारी ड्रग की जो डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, उसकी एब्जॉर्बेंस पता करते हैं कि वो कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, उसके बाद है कि दिस इवेल्युएशन टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस। और ये टेस्ट किस एपरेटस से परफॉर्म करते हैं हम, डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस की हेल्प से इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपका क्या है टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस। डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस के क्या टाइप हैं, तो ये मोस्टली 2 टाइप्स के रहते हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। पहला आपका पैडल टाइप है, दूसरा बास्केट टाइप है। ठीक, टाइप्स तो इसके और भी हैं बट मोस्टली आपके यही 2 टाइप के यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपका क्या दिखाया गया है देखिए, पैडल टाइप में क्या है आपका कि ये आपका एक बीकर है। ठीक है, ये 1000 ml का बीकर होता है जिसमें आपका ये पैडल लगा हुआ है। पैडल देखिए इस तरीके का है,
और उसमें ये नीचे ड्रग है, ठीक है। इसमें ड्रग जो होती है वो हमारे डायरेक्ट वाटर, फॉस्फेट बफर में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें हमें डिसॉल्व करना होता है, स्पेसिफिक सॉल्यूशंस जो रहता है उसमें डायरेक्ट ही इसको ड्रग को रख देते हैं पैडल वाले में। जबकि बास्केट वाले में क्या गया बताया गया आपका, ये वेसल है, ये आपका साफ्ट कहलाता है, ये भी आपका साफ्ट था, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये हमारा ऊपर कवर रहता है, ठीक है, ये रहा कवर, ठीक है, एवोपोरेशन कवर रहता है। इसमें क्या है आपका कि ये आपकी बास्केट है, देखिए ये आपकी बास्केट है, ये ओपन भी हो जाती है यहाँ से। उसको ओपन करके हम क्या करेंगे, इसमें टैबलेट या कैप्सूल को रख देंगे। जबकि पैडल वाले में क्या था, डायरेक्ट हमने बीकर में टैबलेट रखी थी, लेकिन बास्केट वाले में ये जो हमारी टैबलेट होगी वो कहाँ होगी, हमारे बास्केट के अंदर। और इस बास्केट की जो ये मैस लगी है, इसका जो साइज होता है, जो स्क्रीन है वो कितनी है, 40 मैस स्क्रीन की इसकी सीट्स होती है। और जो हमारी टैबलेट रहेगी वो इसके अंदर रहेगी, जबकि पैडल वाले में बाहर रहेगी, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखिए इसका क्या प्रोसेस है, मेथड देखिए क्या है कि आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बास्केट of 40 mass which is attached to a stir shaft rotating at 100 rpm। मीन्स जो हमारा एपरेटस है वो आपका क्या है, एक सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बास्केट होती है इसमें, जिसका साइज़ कितना है, मैस साइज 40 मैस है, ठीक। जो अटैच किससे रहती है, हमारे एक स्टायर शाफ्ट से, जो क्या करता है, रोटेट करता रहता है, कितने 100 rpm पे। देखिए जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये आपका एक रोटेटिंग शाफ्ट है, मतलब स्टायर शाफ्ट है जिसमें बास्केट है, और ये क्या करती है, मोटर से अटैच होती है तो ये मूव करती है, मतलब इस तरीके से रोटेट होगी, तो ये भी यहाँ पे रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। और जो हमारी ये टैबलेट है वो क्या होगी, डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसकी हमें ये पता चल जाएगी वो बॉडी में कितनी देर में एब्जॉर्व हो रही है, कितने टाइम में डिज़ोल्व हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक। नेक्स्ट आपका है कि द टैबलेट्स और या कैप्सूल्स प्लेस किए जाते हैं बास्केट में, और वो बास्केट को किस में इमर्स कर दिया जाता है, डिसोल्यूशन लिक्विड में। मीन्स 100,000 ml का जो हमारा बीकर होता है, और उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं हम, 37 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा डिसोल्यूशन फ्लूइड्स है वो मे भी हमारा डिस्टिल वाटर हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, फॉस्फेट बफर हो सकता है, जिसका टेम्परेचर कितना रखेंगे हम, 37 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। उसके बाद क्या है, मोटर को स्टार्ट करेंगे एंड इट्स रिवॉल्यूशंस एडजस्टेड बाय अ वेरिएबल स्पीड। मोटर की स्पीड कितनी है, 25 से 150 रिवॉल्यूशंस, मतलब इतने वो राउंड घूमेगी पर मिनट। नेक्स्ट, द सैंपल ऑफ द डिसोल्यूशन फ्लूइड्स आर रिमूव्ड इन स्पेसिफाइड इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड एनालाइज्ड। मीन्स इसमें जो हमारे डिसोल्यूशन फ्लूइड का जो टाइम दे रखा है, अगर हमें 2 घंटे में करना है तो हम अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल पे लेंगे, मतलब 0 मिनट पर, फिर 30 मिनट, 60 मिनट पर, 1 आवर, इस तरीके से हम उसका टाइम इंटरवल पर उसमें से फ्लूइड्स को विड्रॉ करेंगे, निकालते रहेंगे, और उसमें फ्रेश फ्लूइड्स को डालते रहेंगे, और उसका फिर बाद में उसको एनालाइज करके ये देखेंगे कि वो कितनी देर में बॉडी पर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक। जैसे कि आपका ये फिगर है डिसोल्यूशंस का, ये आपका डायग्रामेटिक फिगर, और ये आपका इस तरीके से लैब इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। इसमें आपका यहाँ पे थर्मोमीटर अटैच है। थर्मोमीटर का काम क्या है, आपका जो बीकर है 1000 ml का, इसमें बफर है आपका या वाटर है, तो उसका टेम्परेचर देखना, इस वाटर जो जहाँ पर है ये आपका थर्मोमीटर है, ठीक है। वाटर पता करना कि उसका टेम्परेचर कितना है, 37 है या वो इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका ये बास्केट है जिसमें हमारी ड्रग रहती है, ये आपकी मोटर है जिससे ये अटैच रहता है। ये शाफ्ट आपका यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे रोटेट करेगा, और इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रीडिंग लेंगे, और ये देखेंगे कि हमारी ड्रग कितनी देर में उस वाटर में या हमारे जो सॉल्यूशंस है उसमें डिसॉल्व हो रही है। आई होप आपको इवैल्यूएशंस ऑफ टैबलेट जितने टाइप के थे सारे समझ में आ गए होंगे।